नमस्कार। नॉर्थ गुजरात एज्युकेशन सोसायटी मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने पहले भाग में कक्षा 5 हिंदी में कविता 3 नन्हा मुन्हा राही हूँ का काव्यगान किया था। तो आज हम उस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम किस देश में रहते हैं? हमारा देश भारत, जिसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। यहाँ पे कई धर्मों के लोग रहते हैं और यहाँ पे इस कविता में कवि ने, शकील बरदायूनी ने, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे, मतलब कि आप लोग जो हमारा देश का भविष्य है, उनके बारे में बात की है। तो हम देखते हैं, नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। यहाँ पे नन्हा मतलब छोटा, राही मतलब कि मुसाफिर। यहाँ पे जो नन्हा छोटा बच्चा है वो कहता है मैं नन्हा मुन्हा राही हूँ, नन्हा मुसाफिर हूँ, छोटा मुसाफिर हूँ और देश का सिपाही हूँ। सिपाही मतलब कि फौजी, सैनिक। किस देश के? भारत माता के। बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्हा है वो सबको कहता है कि मेरे साथ, मेरे संग जय हिंद बोलो। वो सबको जय हिंद का नारा दे रहा है। वो आपकी तरह ही है, छोटा छोटा, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। वो अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है। तो रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। रास्ते पे मतलब कि यहाँ पे जो छोटा नन्हा बालक है वो कहता है कि मैं किसी भी मुश्किल रास्ते पर चलूँगा, लेकिन डरे बिना, निडर होके। चाहे फिर मुझे उसके लिए अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं अपनी भारत माता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाऊँगा। मैं हमेशा हमारी भारत माता की रक्षा के लिए हर कदम आगे ही रहूँगा। मंजिल से पहले ना लूँगा कहीं दम। दम मतलब आराम करना। तो यहाँ पे नन्हे राही की मंजिल क्या है? नन्हे राही की मंजिल है देश की सेवा करना, देश की रक्षा करना। और वो कहता है कि मैं जब तक अपने देश की सेवा ना करूं, तभी तक दम नहीं लूँगा, मतलब कि आराम नहीं करूँगा और आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, मतलब कि आगे बढ़ता रहूँगा, प्रगति करता रहूँगा। और उसके बाद धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। आप सबने देख लिया कि पहले चित्र में धूप में पसीना कौन बहा रहा है? किसान। लेकिन बच्चों, आपको एक बात बता दूं कि जैसे सरहद पर रहकर हमारे देश के सिपाही है, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो अपना उनका फ़र्ज वहाँ पे रहकर अदा करते हैं। तो यहाँ पे किसान है वो खेती करके, शिक्षक है बच्चों को पढ़ा के, तथा डॉक्टर है वो अपना काम करके खुद अपने देश के प्रति अपना फ़र्ज अदा करते हैं। तो यहाँ पे सब खूब पसीना बहाते हैं धूप में। धूप में मतलब सूर्य का प्रकाश, जिसे हम गुजराती में तड़को कहते हैं। आप जहाँ पे खूब मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, तो वहाँ पे ही आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए कहा गया है कि धूप में मैं जहाँ पसीना बहाऊंगा, वहीं पे हरे हरे खेत लहलहाएंगे। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। तो यहाँ पे जो बालक है, नन्हा बालक, नन्हा छोटा, वो कहता है कि मैं धरती पे कभी पापियों को जन्म ही नहीं लेने दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कि जो सैनिक है, सिपाही है, वो पहरेदारी कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है आपको? वो अपना काम बड़ी खूब जिंदा दिली से कर रहे हैं।
और पापियों को वहाँ पे मार रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दूसरे चित्र में कैसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं हंसते खेलते, है ना। सिपाही का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा। सहारा मतलब कि आधार। यहाँ पे जो नन्हा मुन्ना है वो कह रहा है कि मैं बड़ा होकर अपनी भारत माता का सहारा बनूंगा, हमारे हिंदुस्तान का आधार बनूंगा और दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा और सबका आंखों का दुलारा, सबका प्यारा बनूंगा। लेकिन कब बनोगे? जब आप अच्छी अच्छी जगह पे, अच्छी पोस्ट पे कुछ अच्छा काम कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख के बढ़िया नौकरी ही करो। आप देशभक्ति के काम करो, किसी के लिए मदद करो, कुछ भी अच्छा काम करो, तो आप अपने देश के साथ साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन करोगे। रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम। यहाँ पे तिरंगा किस तरह से ऊंचा रखेंगे? नन्हे बालक वो देश की सेवा करके, अच्छे अच्छे काम करके। कई क्षेत्रों में वो काम हो सकते हैं, जैसे शिक्षक हो, डॉक्टर हो, सिपाही हो, कुछ भी, किसान हो, लेकिन अपना पूरा काम, जो सारा काम है वो ईमानदारी से करके। यहाँ पे देखिए कि बच्चे के हाथ में आपको तिरंगा दिखाई दे रहा है और उसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और बीच में जो है उसे क्या कहते हैं? अशोक चक्र। उस यहाँ पे बच्चे के हाथ में तिरंगा देखिए कि एक चोटी पे जाके वो तिरंगा लेकर खड़ा हुआ है और अपना तिरंगा ऊंचा रखा हुआ है। शांति की नगरी है मेरा ये वतन। तो वतन मतलब जन्मभूमि। जन्मभूमि, यहाँ पे जो वतन है वो कैसी नगरी है? शांति की। और यहाँ पे बच्चा कहता है कि मैं सबको सिखाऊंगा प्यार का चलन। हमने कई लोगों को लड़ते झगड़ते देखा है। प्यार का चलन मतलब कि प्यार भरा व्यवहार। यहाँ पे नन्हा मुन्ना कहता है कि मैं सबको प्यार भरा व्यवहार करना सिखाऊंगा। सबको किसी के साथ गंदी तरह से बात नहीं करनी चाहिए, बार बार लड़ना भी नहीं चाहिए, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। पर वो चाहे हमारे पड़ोस में हो या तो फिर हमारे घर का कोई सदस्य हो या तो कोई अन्य धर्म का व्यक्ति हो। दुनिया में गिरने ना दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। तो यहाँ पे बच्चा क्या कहता है कि मैं दुनिया में कहीं पे भी बम नहीं गिरने दूंगा और अपने कदम हमेशा आगे ही बढ़ाऊंगा सफलता की ओर, बिना डरे निडर होके, है ना। यहाँ पे देखिए हमारा तिरंगा आ गया है। देख रहे हैं इसमें आप 3 रंग, केसरिया, सफ़ेद और हरा, जिसे हमेशा हमें ऊंचा रखना है। और वो कैसे ऊंचा रहेगा? अच्छे अच्छे काम करके, है ना। आप अच्छे काम करोगे तो आपका नाम ऊंचा होगा, वैसे आपके माता पिता का भी नाम ऊंचा होगा और साथ साथ में जिस आप वतन में, जिस जन्मभूमि में रहते हो उसका भी नाम ऊंचा होगा। तो आशा रखती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। भारत माता की जय। जय हिंद। अस्तु।